क्या हुआ है? बस यही जो बिजली का मसला है वही है। कितना बिल आया? 54,000। इतना ज़्यादा बिल आ गया, क्या वजह? वो लैंडमैन था जो मीटर चेक करते हैं, वो मेरा मीटर उतार के ले गया कहीं और जाके लगा दिया। मैंने जाके बिल पे किया है, वहाँ दफ्तर में गए हैं वापटा में, वहाँ मेरा मीटर था नहीं। फिर उन लोगों ने वाटअप जो लैंडमैन था उसे कॉल की है, वो सुबह के खुद ही पहले तो मुझे कहता था कि 5,000 रुपये फीस दो उसकी। तो मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कोई काम करे। जब उधर दफ्तर से फ़ोन आया तब सुबह मेरे 8 बजे छुट्टी पहले काम से जाने से पहले वो मेरे घर के बाहर फेंक गया। ये लाइनमैन कौन था, उसका नाम पता है आपको? हाँ जी, यासीन। यासीन नाम है। इलाका कौन सा है? ये टारी सुरबा है। अटारी सरोबा का एसडीओ उस दफ्तर का है। तो ये उससे, लेकिन मुझे लैंडमैन का पता है कि उसका नाम यासीन है। उसने आपके नाम का मीटर जो है वो कहीं और लगा दिया। हाँ जी, 2 आपको महीने कैसे बाद पता है कि उसने आपके नाम का मीटर कहीं और लगाया? मीटर जो मेरा था ना, मैंने बिल नहीं पे किया, वो उतार के ले गया। उसका फ़र्ज था बनता कि वो वापटा वाले दफ्तर में जमा करवाता। मैंने बिल पे किया उसका। जब मैं वापटा के दफ्तर बिल लेने गया हूँ, मीटर लेने गया हूँ, उसने कहा कि इस नाम का तो मीटर है ही नहीं है, यहाँ नहीं पहुँचा। फिर उसने मुझसे पूछा कि जो वहाँ का लैंडमैन है वो उधर का इलाके का बताएं। मैंने कहा यासीन है। फिर उसने उसे कॉल की है, उसने कहा उसका इस भाई का मीटर वापस करो। फिर वो सुबह 8 बजे पहले 5,000 रुपये मुझसे मांग रहा था, फिर वापस कर दिया। यासीन आपसे मांग रहा था बजाते खुद? जी। आपने पूछा नहीं कि ये 5,000 किस चीज़ का है? वो कह रहे हैं कि आरसीओ बनता है, मीटर का रिकॉर्ड खत्म हो गया, जब आप पैसे देंगे फिर रिकॉर्ड। लाइनमैन बदमाश है। पता नहीं, वो हमें क्या पता, हम तो मजदूर आदमी है, हमें क्या पता कि क्या इनका क्या क्या नहीं। तो ये बिल आपने पे क्यों नहीं किया था? किराए पे रहता हूँ, 14,000 रुपये अकेला कमाने वाला हूँ, जिसकी वजह से एक मेरा बेटा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसकी वजह से मैं बिल पे नहीं कर सका। क्या काम क्या करते हैं? काम मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। और घर का किराया कितना दे? 14,000। फैक्ट्री से आमदनी कितनी आ रही है? 32,000 रुपये। 14,000 घर का किराया है, 32,000 आमदनी आ रही है, अकेले कर रहे हैं सारा कुछ। अकेले ही। तो बीमार पड़ गया खुदा न खास्ता, क्या करेंगे? बस क्या करेंगे, अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर कुछ तो तैयारी रखी होगी आपने। नहीं, कुछ भी नहीं है, जो खाना है वही है। 32,000 में 14,000 किराया में क्या बचाऊँगा मैं? टाइम पे सैलरी मिल जाती है? कभी आगा पीछे हो जाता है, 10 कभी 8 कभी 7। फैक्ट्रियों का हिसाब होता है, कभी जल्दी दे दें कभी लेट दे दें। कटौतियाँ भी करते हैं फैक्ट्री वाले? नहीं, कटौती नहीं करते। पूरी तनख्वाह देते? हाँ, पूरी तनख्वाह। क्या समझते हैं आगे क्या हालात होंगे? आगे हालात जैसे बहुत आपके सामने, मेरे लिए तो हालात ख़राब ही हैं, मैं यहाँ से कहाँ क्या करूँ। अब वो जो मालिक मकान वो कहता है कि 2 महीनों का मेरे ऊपर किराया हो गया है, आपके ऊपर? हाँ, वो कहते हैं कि सामान भाई इधर पड़ा रहने दो, जब बिल मेरा मीटर लगा देंगे या किराया क्लियर करेंगे सामान उठा लेना। कैसे करेंगे? किसको मसीहा समझ रहे हैं अपना? बस ये हमारे पाकिस्तान में जो घूम रहे हैं गरीब आम का सोच। अपने घर का एड्रेस बताएं ऑन कैमरा और अपनी आबादी किराए पे रहता हूँ, बता दें जो जहाँ। अवान मार्केट नज़दीक नाजमा कोठियाँ, गली नंबर 6। और मकान नंबर क्या है? मकान नंबर अभी नहीं लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शराफत है। मकान के आसपास कोई जगह हो जहाँ का वो इंतखाब मतलब जहाँ की निशानदेही की जा सके आपका मकान इधर है? हाँ, वहाँ आगे जाके चौक है, बिजली का खंभा मेरे घर के पास ही लगा हुआ है। ये नाज़रीन एड्रेस भी आपके सामने आ गया, इन साहब का नाम भी आपके सामने आ गया और इनकी क्या कहानी थी। अगर आप में से कोई इस तरह का शख्स हो जो कि इनकी हेल्प आउट कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार ठप हुए बने बिलों की वजह से। बिल दें या घर के खर्चे चलाएं, आप बंदा क्या करे। आप क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा यही कारोबार है, वो सामने शॉप है। ये शॉप आपकी है? हाँ जी, ये भी मेरी है, वो सामने वाली भी मेरी है। तो भाईजान शुरू में जब काम स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो 2,500 3,000 बिल आता था। अब 17,000 23,000 भी बिल आ रहा है। दुकान का बिल है, एक दुकान का बिल? एक दुकान का बिल है। तो भाईजान अब बंदा ये सोचेंगे घर के खर्चे चलाए कि बंदा बिल भरे। किराए इतने ज़्यादा हैं, किराए भी देने पड़ते हैं। तो यही वजह है कि हुकूमत से अपील है कि ये इस चीज़ को देखा जाए, नोटिस किया जाए। शुरू में आकर कहते थे जी हम बिल नहीं लेंगे, 200 यूनिट जिसके होंगे ये नहीं होंगे। अब 200 से जिसका 1 यूनिट ज़्यादा है उसको 5,000 1 यूनिट का बिल पड़ रहा है। क्या समझते हैं हालात आगे कहाँ जाएंगे? भाईजान आगे हालात क्या देखने हैं, ये तो हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि जो गरीब वहाँ में उसका कुछ सोचना चाहिए उनको। क्या सोचें? सोचा तो था 300 यूनिट फ्री का, तो वो नहीं 300 यूनिट तक फ्री है, तो हमारे तो 200 से 213 214 इतने यूनिट चलते हैं। फ्री था है नहीं, वही सोचा था आपके सोचा लिए। था। क्या समझते हैं वो सोच कहाँ गई? वो सोच भाई गायब होगी, उड़ गई हवा में।
वो सोच पता नहीं कहाँ चलेगी। वहाँ हम इसी चक्रों में है जी। 300 अभी तक वहाँ हम देख लिया कि 300 यूनिट तक जो है फ्री मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा अभी तक कुछ। वोट किसको दिया था आपने? भाई मैंने वोट किसी को नहीं कास्ट किया था, सही बताऊँ तो। क्या वजह? बस वजह यही है कि से नाराज़गियाँ? नाराज़गियाँ सबसे भाई जो जब तो मसीहा किसको देखते हैं, किसको समझते हैं? भाईजान कोई भी नहीं है मसीहा यहाँ पे पाकिस्तान में। सब जो भी आता है खाने के लिए। जिएंगे कैसे? भाईजान जीने का क्या है, अभी भी अल्लाह पाक दे रहा है, जी रहे हैं, तब भी जीते रहेंगे। एक बंदा आए जो पूरी पाकिस्तान पे अच्छा हुकूमत करे, जो अच्छा होता है उसको वो टिकने नहीं देते। अच्छा कौन था वैसे? अच्छा कोई भी नहीं है। अच्छा लाना टिकने पड़ेगा, लाना ये मुझे पड़ेगा। आप ये कहानी बताएं कि ये अच्छे को टिकने क्यों नहीं दिया जाता? कौन ऐसे लोग हैं जो टिकने नहीं देते? भाईजान ये हर बंदा जानता है कौन बात है। अब एक बंदे का नाम लूँगा, वो फिर एक बंदे पे सारा बोझल पड़ेगा। अब हर बंदा जानता कौन है और कौन नहीं है। अब बिल आपने पे कर दिया? भाईजान बिल पे किया रो धो के। आगे अब जैसे आगे महीना आ गया मुहर्रम सफ़र का, आगे तो अब मजीद बिल ज़्यादा है। बिल ज़्यादा आएंगे, काम डाउन हो जाएगा। या तो फिर दुकान छोड़ कर भागेंगे, तो या फिर यही है कि बच्चों को भूखा मार के बिल पे करेंगे। बहुत ज़्यादा ये अफसोस की बात है। तो आगे दिन कैसे देख रहे हैं? बस आगे दिन अब आ रहे हैं हम, यही सोच डेली जो उनसे दिन जाता जा रहा है, जहन में यही सोच आती जा रही है कि अब आगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये मेरे वो पाकिस्तानी शहरी हैं, ये वो गरीब चेहरा है कि जो इस मुल्क में, इस रियासत में अपना कारोबार हक हलाल तरीके के साथ करता है, मगर इसकी हक हलाल की रोज़ी को जो है वो किस तरह से कर दिया जाता है, इनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि इस रियासत पाकिस्तान में मेरे कायद आज़म ने जो है इस आवाम के लिए, इस गरीब पाकिस्तानी के लिए किस मुल्क को तजवीज़ किया था, क्या सोचा था, मगर इस रियासत में इन गरीबों के साथ जो है वो क्या किया जाता है।